अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। पिछले लेक्चर्स में हमने देखा था कि इंटीजर्स की एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड करनी है। फिर हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि फ्रैक्शंस की एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड करनी है। एंड इस लेक्चर में हम देखेंगे डेसिमल्स की एचसीएफ और एलसीएम को कैसे फाइंड किया जाता है। सही है। सो हम स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल से। सबसे पहला एग्जाम्पल है फाइंड एलसीएम ऑफ 1.2, 1.5, 2 एंड 5। सही है। सो एलसीएम फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन नंबर्स को कन्वर्ट करेंगे इक्वल डेसिमल पॉइंट में। यानी हमारे पास नंबर्स हैं 1.2, 1.5, 2 एंड 5। सही है। देखा जाए तो यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो यहाँ पर इन नंबर्स में भी हम पॉइंट के बाद एक डिजिट लगाएंगे जो कि 0 और 5.0। सही है। सो यहाँ पर हमने इक्वल डेसिमल पॉइंट में इनको कन्वर्ट कर लिया सबसे पहले। सही है। अब हम क्या करेंगे, इन डेसिमल नंबर्स को कन्वर्ट करेंगे इंटीजर्स में। सही है, नेचुरल नंबर्स में। उसके लिए हम क्या करेंगे, पॉइंट के बाद एक एक नंबर है तो हम क्या करेंगे, इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे बाय 10। सही है। अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे बाय 10 तो यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 12 आएगा, यहाँ पर 15 आएगा, यहाँ पर 20 रिजल्ट आएगा और यहाँ पर आएगा हमारे पास 50। सो अब हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास इंटीजर्स मिले हैं अब हमने फाइंड करनी है इनकी एलसीएम। सो एलसीएम फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड हम फाइंड करेंगे इनकी एलसीएम। सो यहाँ पर हम सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की टेबल लगाएंगे जो कि कम से कम इनमें से किसी एक को डिवाइड कर रहा हो, जो कि 2 है। यहाँ पर सबको डिवाइड कर रहा है एक्सेप्ट 15। सो 12 पर टेबल लगाएं 2 की, ये होगा 6 2 ज़ा 12, 15 अनडिवाइडेड रहेगा। यहाँ पर होगा 10 2 ज़ा 20 और 2 2 ज़ा 4, यहाँ पर 1 जाएगा, 5 2 ज़ा 10। सही है। सो अगेन हम टेबल लगाएंगे 2 की, यहाँ पर होगा हमारे पास 3 2 ज़ा 6, 15 अनडिवाइडेड रहेगा, 5 2 ज़ा होगा 10 और फिर 25 भी अनडिवाइडेड ही रहेगा। अब हम टेबल लगाएंगे 3 की, 1 3 ज़ा 3, 5 3 ज़ा 15, 5 अनडिवाइडेड और 25 भी अनडिवाइडेड। अब हम टेबल लगाएंगे 5 की, ये होगा हमारे पास 1 5 ज़ा 5, 1 5 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25। अगेन लास्ट में हम टेबल लगाएंगे 5 की, ये होगा 1 5 ज़ा 5। सही है। सो यहाँ पे हमारे पास एलसीएम इनकी क्या है, 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 5 टाइम्स 5। सही है, जो कि इक्वल है हमारे पास 300 के। सो इन इंटीजर नंबर्स की एलसीएम तो हमारे पास आई 300। सही है। लेकिन हमें क्या चाहिए, इन डेसिमल्स की एलसीएम चाहिए और डेसिमल्स को हमने मल्टीप्लाई करके 10 से कन्वर्ट किया इन इंटीजर्स में। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास इन इंटीजर्स की एलसीएम आई है इसको अगेन हम डिवाइड करेंगे बाय 10 टू गेट आवर डिजायर्ड रिजल्ट, जो कि है एलसीएम ऑफ दिस डेसिमल फ्रैक्शंस। तो यानी एलसीएम भी हमें क्या चाहिए, डेसिमल की चाहिए। सही है। सो 10 से अगर हम इनको डिवाइड करेंगे तो 0 0 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास रह जाएगा नंबर 13, जो कि होगा हमारे पास एलसीएम ऑफ दीज नंबर्स डेसिमल्स 1.2, 1.5, 2 एंड 5। सो एलसीएम हमारे पास क्या है इन डेसिमल्स की, वो है 30। सही है। हमने कैसे फाइंड किया एलसीएम, सबसे पहले हमने इनको इक्वल डेसिमल पॉइंट्स में कन्वर्ट किया, यानी पॉइंट के बाद हर एक नंबर में एक ही डिजिट हो। सही है। और फिर उसके बाद हमने क्या किया, हमने इनको कन्वर्ट किया डेसिमल नंबर्स को इंटीजर्स में। सही है। यहाँ पर अगर पॉइंट के बाद एक एक डिजिट है तो हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें इंटीजर्स नंबर्स मिल गए। अब हमने क्या किया, इन इंटीजर्स की हमने फाइंड की एलसीएम और एलसीएम में हमारे पास क्या आया रिजल्ट, 300। सही है। लेकिन हमने क्या करना था, एलसीएम फाइंड करनी थी इन डेसिमल्स की। तो अगेन हमने डिजायर्ड रिजल्ट जो है मालूम करने के लिए हमने क्या किया, 300 को अगेन डिवाइड किया 10 से, जो कि यहाँ पर मल्टीप्लाई किया था इन डेसिमल्स के। हमने इंटीजर्स को
फाइंड करने के लिए, सही है। सो यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई किया था 10 से, तो यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे 10 से, और जो रिजल्ट आएगा हमारे पास वो होगा एलसीएम ऑफ दिस डेसिमल्स, सही है। दूसरे एग्जाम्पल्स को देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है फाइंड एलसीएम ऑफ 1.20, 0.24 एंड 6, सही है। सो अगेन हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे इक्वल डेसिमल पॉइंट में। पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, इसमें भी 2 डिजिट्स हैं, तो यहाँ पर 6 को भी हम इक्वल डेसिमल पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे, यानी 6.00। पॉइंट के बाद 2 0 लगा देंगे ताकि इक्वल डेसिमल पॉइंट में ये आ जाए इन डेसिमल्स की तरह, सही है। सो यहाँ पर हमारे पास डेसिमल नंबर्स आ गए 1.20, 0.24 और 6.00, सही है। अब हमने क्या करना है, इनको कन्वर्ट करना है इंटीजर्स में, और इंटीजर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, सही है, तो हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे बाय 100, सही है। तो ये हमारे पास नंबर क्या आ जाएगा, 120 आ जाएगा, ये हमारे पास नंबर आ जाएगा 24, और ये हमारे पास नंबर आ जाएगा 600, सही हो गया। अब हमने क्या करना है, इन इंटीजर्स की फाइंड करनी है एलसीएम। सो एलसीएम फाइंड करने के लिए हम यूज करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड का। सो इन पर हम टेबल लगाएंगे, सबसे पहले 2 की, जो कि सबको डिवाइड कर रहा है, यहाँ पर होगा 6 2 12, 0 वैसा का वैसा, 1 2 2, 2 2 4 और 3 2 6, सही है। अगेन 2 की टेबल लगाएंगे, ये होगा हमारे पास 3 2 6, सही है, 6 2 12 और 1 2 2, 5 2 10, सही है, 0 वैसा का वैसा पड़ा रहेगा। अब हमने क्या करना है, अगेन टेबल लगानी है 2 की, ये होगा हमारे पास 15 2 30, 3 2 6, 7 2 14 और 5 2 10, सही है। अब हमने क्या करना है, अब हमने टेबल लगानी है 3 की, सही है, ये होगा 5 3 15, 1 3 3, 3 3 6 और 5 3 15। अब हमने क्या करना है, सॉरी यहाँ पर होगा 2 3 6, सही है। अब हमने 5 की टेबल लगानी है, ये होगा हमारे पास 1 5 5, 5 5 25 और लास्ट में 5 की टेबल लगाएंगे, सही है, 1 5 5। सो हमारे पास एलसीएम है 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 5 टाइम्स 5, और इनका प्रोडक्ट हमारे पास होगा 600, सही है। सो यानी इन इंटीजर नंबर्स की एलसीएम है हमारे पास 600, सही है, लेकिन हमें एलसीएम क्या चाहिए, इन डेसिमल नंबर्स की चाहिए एलसीएम, सही है। तो हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया था 100 से, तो इसको हम 600 को डिवाइड करेंगे, इनकी एलसीएम इंटीजर्स की एलसीएम को डिवाइड करेंगे 100 से, और रिजल्ट हमारे पास आएगा 6। सो यानी इन डेसिमल नंबर्स की एलसीएम क्या हो गई हमारे पास, 6 हो गई, सही है। थर्ड एग्जाम्पल है हमारे पास फाइंड एलसीएम ऑफ 0.12, 0.96 एंड 0.6, सही है। सो अगेन हम इक्वल डेसिमल पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पर है 0.12, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, यहाँ पर है 0.96, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, और यहाँ पर है 0.6, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो यहाँ पर हम एक्स्ट्रा 0 लगा देंगे, सही है। तो इसमें भी हमारे पास आ गया पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स, सही है। सो अब हमने इक्वल डेसिमल पॉइंट में तो कन्वर्ट कर लिया, लेकिन अगेन हम क्या करेंगे, इनको इंटीजर्स में कन्वर्ट करेंगे टू टेक द एलसीएम, सही है। सो पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे बाय 100, ये नंबर हो जाएगा हमारे पास 12, ये नंबर हो जाएगा हमारे पास 96, और ये नंबर हो जाएगा हमारे पास 60। सो अब हम इन नंबर्स की फाइंड करेंगे एलसीएम बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, 12, 96 एंड 60। हम टेबल लगाएंगे 20 की, ये होगा 6 2 12, 4 2 8 और 8 2 16, 13 2 60। अब होगा हमारे पास 3 2 6,
2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 15 टू ज़ा 30। अब टेबल लगाएंगे 2 की, ये होगा हमारे पास 12 टू ज़ा 24 और 15 में अनडिवाइडेड रहेगा। अगेन 2 की टेबल लगाएंगे 6 टू ज़ा 12, 15 अनडिवाइडेड रहेगा। अगेन 2 की टेबल लगाएंगे, ये होगा 3 टू ज़ा 6, 15 अनडिवाइडेड रहेगा। अब 3 की टेबल लगाएंगे 1 3 ज़ा 3, 1 3 ज़ा 3, 5 3 ज़ा 15 और लास्ट में 5 की टेबल लगाएंगे 1 5 ज़ा 5। सो एलसीएम हमारे पास चाहिए 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 5, सही है। और इनकी प्रोडक्ट है हमारे पास 480, सही है। सो ये हो गई हमारे पास एलसीएम इन इंटीजर्स की। लेकिन हमने क्या करना है, इन डेसिमल्स की एलसीएम फाइंड करनी है। तो इनको इंटीजर्स में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, 100 से मल्टीप्लाई किया। तो अब इनकी एलसीएम को हम डिवाइड करेंगे बाय 100 और जो रिजल्ट आएगा हमारे पास 0 0 से कैंसिल और 48 को डिवाइड करें 10 से तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 4.8, सही है। सो एलसीएम जो है हमारे पास क्या होगी इन डेसिमल्स की, वो होगी 4.8, सही हो गया। अब लास्ट एग्जांपल है हमारे पास, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 6.16 एंड 13। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वल डेसिमल पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे। तो इस नंबर में हमारे पास क्या है 6.16 है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं और ये हमारे पास नंबर क्या है 13 है, यानी पॉइंट के बाद हम क्या लगाएंगे 2 एक्स्ट्रा जीरोस लगाएंगे, सही है। अब हम इनको कन्वर्ट करेंगे इंटीजर्स में। तो इनको इंटीजर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, सही है। सो ये नंबर हमारे पास आएगा 616 और ये आ जाएगा हमारे पास क्या 1300, सही है। सो अब हम क्या करेंगे 616 और 1300 की एचसीएफ फाइंड करेंगे और हम यहाँ पर यूज़ करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड को। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या करेंगे, हम ग्रेटेस्ट नंबर को डिवाइड करेंगे स्मॉलेस्ट से। सो 1300 को डिवाइड करेंगे 616 से। तो टेबल लगाएं तो यहाँ पर होगा 2 616 होगा हमारे पास 1232 और जो रिमाइंडर आ गई हमारे पास ये होगी 68, सही है। सो अब हमने क्या करना है, इस 616 को डिवाइड करना है 68 से। तो टेबल लगाएंगे हम 968 होता है हमारे पास 612 और रिमाइंडर जो होगी हमारे पास यहाँ आएगी 4। सो अब हम क्या करेंगे 68 को डिवाइड करेंगे 4 से। तो ये होगा हमारे पास 17 4 ज़ा 68 और रिमाइंडर आ गई हमारे पास 0, सही है। अब रिमाइंडर अगर 0 आ गई तो हमारे पास लास्ट डिविजर कौन था, वो था 4। तो यानी इस इंटीजर्स का 616 और 1300 का की एचसीएफ क्या है हमारे पास, वो है 4। लेकिन हमें एचसीएफ किनकी चाहिए, इन डेसिमल्स की चाहिए इनकी। तो हम क्या करेंगे, इस 4 को डिवाइड करेंगे बाय 100, सही है। और जो रिजल्ट आएगा हमारे पास वो होगा 0.04 और ये जो हमारे पास नंबर है ये होगा एचसीएफ ऑफ दिस डेसिमल्स, सही है। 6.16 एंड 13.00, सही है। सो एचसीएफ हमारे पास क्या हो गई 0.04, सही है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये लेक्चर हमारा एंड होता है। डेसिमल्स नंबर्स की हम एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे। कि जो डेसिमल नंबर्स हमारे पास गिवन होंगे उनको हम पहले तो इक्वल डेसिमल पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे, यानी पॉइंट के बाद हर एक गिवन नंबर में इक्वल डिजिट्स हों पॉइंट के बाद, सही है। और फिर उन डेसिमल नंबर्स को हम क्या करेंगे इंटीजर्स में कन्वर्ट करेंगे, सही है। और इंटीजर्स की हम लेंगे एलसीएम, जो रिजल्ट आएगा फिर हम उसको डिवाइड करेंगे यहाँ पर जिससे मल्टीप्लाई किया था। अगर 10 से किया था तो 10 से डिवाइड करेंगे, अगर 100 से मल्टीप्लाई किया था इनको कन्वर्ट करने के लिए इंटीजर्स में तो हम 100 से डिवाइड करेंगे और फिर जो रिजल्ट आएगा हमारे पास वो होगा इनकी एलसीएम या फिर
HCF जो भी हमने फाइंड करना है। सो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया हो। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।